अब बात करते हैं रिम्स विवाद की। रिम्स का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंत्री इरफान अंसारी और रिम्स के निदेशक के बीच में मामला ठनता हुआ दिख रहा है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर राजकुमार फिर से निदेशक के पद का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन अब दोनों आमने सामने हैं। अपने बयानों को लेकर लगातार ये सुर्खियों में रह रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। सौरभ, रिम्स का मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रिम्स निदेशक और मंत्री के बीच में इतनी तकरार, आखिर कैसे होगा रिम्स का काम? जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने जब उनके पद को लेकर जो स्टे लगाने की बात कही थी और बीते मंगलवार को उन्होंने अपने पद पर फिर से पदभार संभाल लिया है। डॉक्टर राजकुमार ने रिम्स के डायरेक्टर के तौर पर फिर से पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने बीते दिन 3 अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों की यदि बात की जाए तो डॉक्टर्स के जो प्रमोशंस के जो मामले पिछले कई महीनों से पेंडिंग थे, तो कुल 81 डॉक्टरों को प्रमोशंस दिए गए हैं, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही MRI मशीन खरीदने की बात कही गई है और लोगों के आने जाने में एक जो दिक्कतों का सामना हो रहा था, रिम्स में जो कार्य चल रहे हैं दूसरे गेट को बनाने का, तो SBI बैंक के समीप जो गेट थे उसे खोल दिए गए हैं। इन 3 फैसलों को लेकर कहीं ना कहीं रिम्स डायरेक्टर और स्वास्थ्य विभाग या कह सकते हैं कि मंत्री इरफान अंसारी के बीच कहीं ना कहीं तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे ज़्यादा जो मामला टूल पकड़ते नजर आ रहा है वो डॉक्टर्स के प्रमोशंस को लेकर है। आज जब इस फैसले को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि रिम्स डायरेक्टर को नियमावली पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जो रिम्स के जो एक्ट है, जो कानून रिम्स के बनाए गए हैं, उसके तहत फैसले लिए जा सकते हैं। कोई भी डायरेक्टर एक तरफा फैसले नहीं ले सकते हैं। साथ ही जो शासी परिषद की बैठक होती है रिम्स में, जो भी फैसले लिए जाते हैं वो शासी परिषद की बैठक में फैसले लिए जाएंगे। तो ऐसे में रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने जो फैसले लिए हैं वो उनका व्यक्तिगत फैसला उन्होंने बताया है। और एक बात उन्होंने कही है कि जिन डॉक्टरों को प्रमोशंस दिए गए हैं, इनमें और भी जो सीनियर डॉक्टर हैं जिनका प्रमोशन नहीं हुआ, वह अब स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिम्स की स्थिति डगमाडोल हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की स्थिति रिम्स में नहीं चलेगी। कई बात इरफान अंसारी ने इस दौरान कही है कि जो नेतागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर राजकुमार, नेतागिरी करना है तो आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप एक संस्था के निर्देशक हैं, इस प्रकार से आप अपने मन से मनमानी नहीं कर सकते हैं। वहीं कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत जल्द ही जीबी की बैठक बुलाई जाएगी और सभी चीज़ों का स्पष्टीकरण दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी यदि चुप है तो सिर्फ कोर्ट का सम्मान कर रहा है, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, इसलिए अभी हमने चुप्पी साध रखी है। ये जो तल्खी है, ये तल्खी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नजर नहीं आ रही और ऐसे में रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए एक और जहां सही आपने कहा कि रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है कि विभाग और डायरेक्टर के बीच जो तनातनी की स्थिति उत्पन्न हुई है अब। लेकिन जिस प्रकार से 6 मई को फिर से हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होने हैं, वहां जब सरकार की ओर से पक्ष रखे जाएंगे, सरकार जब अपना स्पष्टीकरण देगी कि उन्हें पद से क्यों उठाया गया था, तब और भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन इस बीच जब हमने रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार से बातचीत की है तो उन्होंने इस बातचीत में कई साक्ष्य दिखाए और उन्होंने कहा है कि ये जो फैसले लिए गए हैं, विभागीय सचिव के इस फैसले को लेकर हस्ताक्षर हैं, मंत्री के हस्ताक्षर हैं, तभी जाकर फैसले लिए गए हैं। किसी कह सकते हैं कि किसी के दबाव में या तो फिर ये रातों रात फैसले नहीं लिए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर जो मंत्री इरफान अंसारी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो 9 महीने से जो प्रमोशन नहीं हो रहे थे, जो मशीन इतने दिनों से नहीं खरीदा जा रहा था, तो वो एकाएक तुरंत कैसे फैसले ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब 6 मई को हाईकोर्ट में अब इसको लेकर जो सुनवाई होनी है, दोनों तरफ से पक्ष रखे जाएंगे तो और भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रिम्स डायरेक्टर और मंत्री इरफान अंसारी के बीच ठन गई है या तो फिर तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों ओर से बयानबाजी किए जा रहे हैं। अब
कौन किसके और से क्या कह सकते हैं कि सही बोला जा रहा है, कौन सही है, लेकिन नियमावली, रिम्स का भी एक नियमावली है, उस नियमावली के अकॉर्डिंग ही फैसले लिए जाते हैं। अब जीबी की जो बैठक होगी बहुत जल्द, इरफान अंसारी ने कहा कि जीबी की बैठक बुलाई जाएगी, उसके बाद सब फैसले लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता दिख जा रहा है, लेकिन अब 6 मई का इंतजार है कि हाईकोर्ट में इसके बाद क्या सुनवाई होती है। जी चलिए रिम्स, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेना है। तो फिलहाल ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इंतजार है हाईकोर्ट की अगली तारीख जो मिली है उसमें क्या विभाग की तरफ से पक्ष रखा जाता है और ये मामला अब कितना दूर तक जाता है, क्योंकि ऐसे में ये लाजमी है कि रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी।